जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ बायोलॉजी का जीव विज्ञान का क्लास 12 का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 100% ये प्रश्न जो है ना पक्का आएगा, हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% पक्का आने वाला है। तो आपको क्या करना है, चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चैनल पर बिल्कुल अभी आए हो तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको पार्ट 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये 2023 में टपक से टपकने वाला प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से देखना। यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैंने बता रखा है ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से पूरा वीडियो को वॉच करना और अंत तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बहुसंधि दशा पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में टपक से टपक जाएगा। तो देखिए 4 बहुविकल्प इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कै खे गे घे, इस प्रकार से रहेंगे। तो ये 4 में से जो ऑप्शन आपका सही रहेगा ना, उस पर आपको क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। और राइट का निशान लगाना ही नहीं है, आपको इस प्रकार से उत्तर भी लिखने हैं। अपने कॉपी में इस प्रकार से लिखोगे उत्तर डाल के, अतः बहुविकल्पीय ज्ञ, यानी कि बहुविकल्पीय ज्ञ युगम में होता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन क्रिया कौन सी होती है? तो उत्तर आपको डालना है। अतः बहुविकल्पीय ज्ञ आवर्ती बीजी पौधे में पाई जाता है द्विनिषेचन क्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन में से इसी प्रकार से दिया रहेगा, तो आपको लिखना कैसे उत्तर में, अतः बहुविकल्पीय घ पी माहेश्वरी जी है, जो कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कहा जाता है। पी महेश्वरी जी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसी प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? पुष्प पादप को कौन सा भाग अगणित, यानी कि अगणित एन है, तो आपको क्या करना है, उत्तर में लिखना है, अतः बहुविकल्पीय ज्ञ नर युग्म होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? यानी कि निभाग पाया जाता है। निभाग किस में पाया जाता है? तो आपको उत्तर में लिखना है, अतः बहुविकल्पीय ख बीजांड में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 100% ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते रहना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सेलिया में परागन होता है, यानी कि सेल्विया में परागन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको क्या करना है, उत्तर में लिखना है, अतः बहुविकल्पीय ज्ञ कीटों द्वारा पाया जाता है या कीटों द्वारा किया जाता है, यानी कि सेल्विया में परागन होता है तो कीटों द्वारा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित एन होता है? अतः आपको लिखना है, उत्तर डाल के इसी प्रकार से लिखना है, अतः बहुविकल्पीय ज्ञ नर युग में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को अपने नोट कॉपी में 100% नोट जरूर करते रहना है। नोट करके आपको क्या करना है, लर्न जरूर कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है ना जल्दी ये पेपर आने वाला है। तो आपको क्या करना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, आपको नोट कॉपी में नोट करते जाना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आवृत्ति बीजी पौधे में पुष्प कैंसर पाया जाता है, तो आपको लिखना है उत्तर में, अतः बहुविकल्पीय नर जननांग में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि पूर्ण केसर कहाँ पाया जाता है? तो नर जननांग में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती है जो उपस्थित होती है, तो किस में उपस्थित होती है? अतः बहुविकल्पीय कै, यानी कि निभाग्य छोर में उपस्थित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यानी कि 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? स्त्री के अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में रहता है? तो आपको उत्तर में लिखना है, अतः बहुविकल्पीय ख, यानी कि ब्लास्टूला में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2023 में टपक से टपक जाएगा, तो अच्छे तरीके से क्या करना है, आपको नोट कॉपी में नोट करते रहना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? यानी कि एंड्रोजेंस स्रावित होता है, तो ये स्रावित किस में होता है? अतः बहुविकल्पीय, यानी कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां प्रश्न क्या कह रहा है
क्या पुरुष से संबंधित होता है? तो पुरुष से जो संबंधित होता है हमारा है वैक्सेटोमी। वैक्सेटोमी जो है पुरुष से संबंधित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, यानी कि वंशागति अनुवांशिक इकाई होता है। तो आपको उत्तर लिखना है अतः बहुविकल्पीय है, यानी कि जीन में अनुवांशिक होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, यानी कि मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? तो आपको लिखना है उत्तर में अतः बहुविकल्पीय, यानी कि घ 21वीं जोड़ी के अलीन सूत्रों की अवधारणाएं के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को नोट कॉपी में नोट करते रहना है। यही प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो ना जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? क्या पुरुष से संबंधित होता है? पुरुष से क्या चीज संबंधित होता है? आपको उत्तर में लिखना है अतः बहुविकल्पीय, यानी कि वैक्सेक्टोमी। वैक्सेक्टोमी जो होता है पुरुष से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, यानी कि गुलाबी पुष्प वाले गुलाब बांस में स्वनिषेचन से प्राप्त पारूपी अनुपात होता है। कितना अनुपात होता है जो गुलाबी पुष्प में गुलाब बांस के स्वनिषेचन से प्राप्त किया जाता है? तो आपको उत्तर में लिखना है अतः बहुविकल्पीय 1:2:1 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको उत्तर लिखना है अतः बहुविकल्पीय मेंडल द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपके प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, मेंडल ने किस पौधे पर खोज करी थी? तो मटर के पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया था, यानी कि खोज किया था। इस प्रकार से आप लिख भी सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात कितना होता है? तो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है, ये वाला ऑप्शन इसका गलत है। ये आंसर जो है ना इसका अतः नीचे वाला है, बहुविकल्पीय है। 3 यानी कि 9:3:3:1 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? तो उत्तर में लिखना है अतः 21वीं जोड़ी के अनिल यानी कि अलिंग सूत्रों की एक अधिसूत्रा द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधिसूत्रता द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, यानी कि मधुमक्खी में नर का विकास होता है। मधुमक्खी में जो नर का विकास होता है आपको लिखना है अतः बहुविकल्पीय। आपको लिखना है अनिषेचित अंडे से किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आज का। देखिए लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कौन सा अनुवांशिक विकास 21वें प्रेक्रोमोसोम की यानी कि त्रिसूत्रता के कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको उत्तर लिखना है अतः बहुविकल्पीय गेट डाउन सिंड्रोम द्वारा इसका जो है ना 21वीं में क्रोमोसोम की यानी कि त्रिसूत्रता पाया जाता है या कारण किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है डाउन सिंड्रोम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको अच्छे तरीके से सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ये सभी वीडियो यानी कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो जल्दी से जाकर के क्या करना है, एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर देना। अगर बेल आइकन को ऑल नहीं किया तो जल्दी से जाकर के बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।